कि समझ जाओ, आँख खोल लो, बच्चों क्यों बिरान माटी करवा रहे हो। मालिक की शरण हो, पड़ जाओ, कभी नाक रगड़ो दिन रात, ऐसी तरफ बुलाओ। किसको कह रहे हैं गुरुजी? किसको कह रहे हैं कि बच्चों संभल जाओ, सुधर जाओ? क्यों अपनी बिरान माटी करवा रहे हो? सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत को सुबह 4 बजे नाम दीक्षा केंद्रों पर जाकर ये सत्संग कौन सुनते थे? हम तो नहीं जाते थे साथ संगति वाले, हमारी तो एंट्री भी नहीं थी वहां। हमें तो 2 साल बाद में जब यूट्यूब पर डालने लगे तब सुनने को मिले। तो हिसार जेल में बैठे पूज्य गुरुदेव भगवान किसको कह रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? कौन गलती कर रहा है संगत में? कौन मर्यादा तोड़ रहा है जिससे गुरु दुखी हो रहा है? और दुखी होकर गुरु क्या कह रहा है सुनने वालों को? कि समझ जाओ, आँख खोल लो, बच्चों क्यों बिरान माटी करवा रहे हो। मालिक की शरण हो, पड़ जाओ, कभी नाक रगड़ो दिन रात, ऐसी तरफ बुलाओ। अब बताओ, अरे किसको कह रहे हैं? शंकराचार्य को नहीं कह रहे, जगत वालों को तो नहीं कह रहे, वो तो शरण में भी नहीं अभी। वो तो गुरुजी के नॉर्मल सत्संग ही नहीं समझ पा रहे, विशेष संदेश कहां से समझेंगे? सुबह सुबह 4 बजे कौन जाता था सत्संग सुनने नाम दीक्षा केंद्रों पर? उनको धमका रहे हैं जो तुम्हारे को सत्संग चला के दिया करते थे, आश्रम वाले, नाम दीक्षा केंद्र वाले, गुरु का परिवार, उनको धमका रहे हैं कि बच्चों संभल जाओ, सुधर जाओ, आंख खोल लो। क्यों अपनी बिरान माटी करवा रहे हो? हरियाणा में बिरान माटी का मतलब है क्यों अपनी दुर्गति करवा रहे हो? क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो? क्यों अपने भक्ति और भजन का नाश करवा रहे हो तुम? ये मर्यादा तोड़ के, राजनीति करके, स्टेडियम बना के, जो भी काले कारनामे ये करते रहते हैं। तो तुम काहे का विश्व शांति का पाठ करोगे? तुम्हारा गुरु तो तुमसे दुखी है, अशांत है। पहले मर्यादा में रह के भक्ति करके अपने गुरु को तो शांत करो, फिर संसार तो अपने आप शांत हो जाएगा। तुम्हारा गुरु तुमसे महादुखी है, तुम संसार को क्या शांति दोगे जो अपने गुरु को शांति नहीं दे पा रहा? गुरु को शांति कैसे मिलेगी जब शिष्य मर्यादा में रह के भक्ति करे? तुम तो सारे काम काल प्रेरणा वाले करते हो। तुम्हारा गुरु रो रहा है, तुम्हें समझा रहा है, तुम पाठ करके शांति ला दोगे संसार में? कि समझ जाओ, आँख खोल लो, बच्चों क्यों बिरान माटी करवा रहे हो। मालिक की शरण हो, पड़ जाओ, कभी नाक रगड़ो दिन रात, ऐसी तरफ बुलाओ। सुनो आगे मालिक के सत्संग। दृष्टि पड़े सो धोखा है, ये खंड पिंड, पिंड शरीर, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रघु ब्रह्मा तब गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, बिरला साधु पावे। मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट किया है कि इस काल के ब्रह्म की 3 प्रधान शक्तियां हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी। यही सारी व्यवस्था कर रहे हैं। यही 3 गुण है, यही 3 देवता है। और बताइए सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी ने पहले क्लियर कर रखे है, रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे। क्या कह रहे हैं परमात्मा? साधारण वाणी नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। 3 तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और चौथा कौन? इनका पिता काल। गुरुदेव कहते हैं उसका भेद भी कोई बिरला साधु ही पाएगा। किसी बिरला भगत को विश्वास होगा कि हां गुरुजी जो कह रहे हैं वो सही है।
कोई बिरला होगा जो काल की भी सही प्रकार से भक्ति करेगा, बिरला। और फिर क्या कहते हैं परमात्मा, चौथे को छोड़ जो पांचवे को ध्यावे, सो प्राणी हम पे आवे। यानी पूर्ण मोक्ष तो फिर उसका होगा। तो काल तक की साधना भी मर्यादा में रह के कोई बिरला भगत करेगा। ये सतलोक आश्रम वाले तो काल तक की साधना भी मर्यादा में रह के नहीं कर रहे। अरे गुरुदेव ने हमें सतनाम दे दिया, काल का मंत्र दे दिया, सब जाप कर रहे हैं ना सतनाम। लेकिन क्या कहते हैं गुरुदेव, बच्चों खेल चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे नेशनल लेवल का, चाहे इंटरनेशनल लेवल का, मर्यादा सबकी एक जैसी है। काल की भक्ति यदि आप कर रहे हो ओम नाम की, उसमें राजनीति नहीं चलती, आन उपासना नहीं चलती। उसमें भी परशुराम की जयंती में जाओगे तो काल तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। काल गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में क्या कह रहा है कि तीनों गुणों से प्रभावित होकर ये मूर्ख मुझे भी नहीं पूजते। और गीता में काल क्या कह रहा है, मुझे व्यभिचारिणी भक्ति पसंद नहीं है। अगर मेरी भक्ति कर रहे हो ओम नाम की तो बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं, कोई आस्था नहीं उनमें किसी प्रकार की। तो सतनाम का जाप करने वाले परशुराम की जयंती में जाके बैठ गए। तुम तो काल की भक्ति भी मर्यादा में रह के नहीं कर रहे। सतनाम का जाप करने वाले भगत अयोध्या में भंडारा लगा रहे हैं श्री रामचंद्र जी के निमित्त होकर काल उपासकों के लिए। ये सतलोक आश्रम वाले तो काल की भक्ति भी मर्यादा में रह के नहीं कर रहे, काल की भक्ति भी। तो गुरुदेव कहते हैं चौथे पद का भेद नियारा कोई बिरला साधु पावरे। काल की भक्ति भी कोई बिरला करेगा। ये सतलोक आश्रम वाले तो काल की भक्ति भी ढंग से नहीं कर रहे, मर्यादा में रह के। काल भी कहता कि मेरी भक्ति करते ओम नाम की तो बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, कोई आस्था नहीं किसी प्रकार की, उनके लिए कोई भंडारा नहीं, कुछ नहीं, उनके धाम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। चौथे पद का भेद नियारा कोई बिरला साधु पावरे। ये सतलोक आश्रम वाले कहां सतलोक जाएंगे, ये तो काल के उस ब्रह्मलोक में जाने के योग्य भी नहीं है। और मालिक क्या कह रहे हैं, चौथे को छोड़ जो पांचवे को ध्यावे। पांचवा यानी सतलोक कबीर भगवान, सो प्राणी हम पे आवे, वो आएगा सतलोक में। तो सतलोक की भक्ति कौन कर रहे हैं, साध संगति से जुड़े भाई बहन। आश्रम वाले तो काल तक की भक्ति भी सही नहीं कर रहे। ये विशेष संदेश हैं, विशेष संदेश। इनमें परमात्मा ने कहां कहां क्या क्या छुपा रखा है। अब सोचो भाई और बहनों, इसलिए दास कहता है अगर एक जहाज भी परमात्मा का ढंग से भर जाए सतलोक के लिए, बाकी तो अरबों जाएंगे, करोड़ों पार होंगे जितने भी नाम लेंगे, लेकिन वो कहां जाएंगे, अक्षर पुरुष के लोक में ले जाके पटकेगा परमात्मा। फिर वहां अपना कर्म भोगो। फिर ओरिजिनल सतलोक में परमात्मा के अंग संग उनके पास में एक जहाज भी ढंग से भर जाए, बहुत बड़ी बात है। तो आश्रम वाले तो काल की भक्ति भी मर्यादा में रह के नहीं कर रहे। इनसे तो काल भी नाराज है कि नालायकों, मेरी भक्ति, मैंने गीता जी में कह रखा कि मुझे व्यभिचारिणी भक्ति पसंद नहीं है। व्यभिचारिणी यानी अगर मेरे ओम नाम की साधना करते हो तो कोई ब्रह्मा नहीं, कोई विष्णु नहीं, कोई महेश नहीं, कोई उनकी उपासना नहीं, कोई उनका भंडारा नहीं, कोई उनकी जयंती नहीं, कोई उनका धाम नहीं, कुछ नहीं। ये तो वो भी नहीं कर रहे। काल की भक्ति करता था मार्कंडे, काल की भक्ति करता था विश्वामित्र, काल की भक्ति करता था चुनक ऋषि। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पूजा। ओम नाम का जाप करते थे, अपना जो भी अपना वो तप था वो करते थे। उनको भी काल ने ढंग से नहीं करने दिया। और तुम तो अपने आप ही मर्यादा तोड़ रहे हो, जबरदस्ती मर्यादा तोड़ रहे हो। तो पांचवा पद तो बहुत दूर है, सतलोक तो बहुत दूर है मेरे भाई, गिने चुने जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं दास गरीब कहे नर लोई, सतगुरु को चिन्ह बिरला कोई। दास गरीब कहे नर लोई, नर लोई यानी स्त्री और पुरुषों से कह रहा है कि सुनो, सतगुरु को चिन्ह बिरला कोई, यानी सतगुरु ही परमात्मा है और मर्यादा में रह के भक्ति करनी है। कोई बिरला होंगे, बिरला।
ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर, कोई शूरवीर भगत होगा बिरला, जो सतगुरु की भक्ति मर्यादा में करके सतगुरु को परमात्मा मान के यहां से बाहर निकलेगा। इतना आसान नहीं है। परमात्मा धर्मदास जी को क्या कहते थे, भव सागर में भव काग है, कोई कोई हंस हमार। कि धर्मदास इस काल के लोक में भगत तो बहुत बनेंगे, नाम बहुत लेंगे, लेकिन वो तो काल के कव्य होंगे, मर्यादा में नहीं रहेंगे। भव सागर में भव काग है, कोई कोई हंस हमार, मेरा तो कोई कोई भगत होगा। हंस यानी निर्विकार, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा ना कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। तो कहते हैं बहु जल में बहु काग है, कोई कोई हंस हमार। कि धर्मदास उस कलयुग के दूसरे चरण में कोई कोई हंस होगा जो मेरी भक्ति करेगा। हंस यानी निर्विकार आत्मा। भाई बहन के रिश्ते बनाने पड़ेंगे, ये पत्नी वतनी नहीं चलेगी, पति वती नहीं चलेंगे। रहो अपने घर में साथ, करो भक्ति भगवान की, लेकिन बकवाद नहीं चलेगी, शारीरिक संबंध नहीं चलेंगे इस भक्ति में। अब बहु सागर में बहु काग है, कोई कोई हंस हमार। कहे कबीर धर्मदास से उनका खेवा उतारूं पार, केवल उन्हीं को पार करूंगा। ये सतलोक है, खाला का घर नहीं है। गुरुदेव क्या कहते हैं बार बार सत्संगों में, ये बरवाड़े का बस अड्डा थोड़ी है जो तुम पकड़ के रिक्शा तुम पहुंच जाओगे, त्रिकुटी तक जाने में भी जोर आएगा। निर्विकार हंस बनना पड़ेगा, निर्विकार। अरे तुम तो शारीरिक संबंधों में फंसे हुए हो, विषय वासनाओं के जाल में फंसे हुए हो, और कह रहे हो हमारा सारनाम काम कर रहा है। हमने सारनाम ले लिया, शतनाम ले लिया, सौर शब्द ले लिया। तुम तो कव्वे हो, कव्वे। अभी हंस बनना पड़ेगा। तुम तो दिन रात विषय वासनाओं में लगे हुए हो, शारीरिक संबंध बना रहे हो सारनाम लेके। ये तत्व ज्ञान है। गुरुदेव ने श्री ब्रह्मा जी की सुनाई कथा, पुराण में क्या लिखा हुआ है, गरीबदास जी ने क्या सुनाया। एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, लोगों को ज्ञान दे रहे थे। ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती युवा हो गई थी, जवान। किसी ने बताया कि आज बहुत सारे राजा लोग आए हुए हैं तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा जी का सत्संग सुनने, आज अच्छा मौका है, अपना पति चुन ले। सज धज के हार श्रृंगार करके युवा थी, सुंदर थी ब्रह्मा जी की लड़की। जब सभा में आई अपना पति चुनने, क्योंकि उस समय स्वयंवर हुआ करते थे, लड़कियां अपनी मर्जी से अपना पति चुनती थी। माला लेके सहेलियों के साथ में जब सावित्री आई, वो सरस्वती सज धज के मेकअप करके, ब्रह्मा जी का मन डोल गया। अपनी बेटी पे ब्रह्मा जी ने कुदृष्टि डाल दी विषय वासनाओं को लेकर। क्या बताया गुरुदेव ने, उसी समय ब्रह्मा जी का तप खंड हो गया। जो भक्ति ब्रह्मा जी ने 4 युग तक तप करके की थी, विषय वासनाओं की नजर से पर स्त्री को देखने मात्र से वो भक्ति नष्ट हो गई। ब्रह्मा जी ने शारीरिक संबंध थोड़े बनाए थे सरस्वती से, कुदृष्टि डाली थी, विषय वासनाओं की नजर से देखा था, सारा तप खंड हो गया। और आप लोग सार नाम लेके क्या कर रहे हो, आप तो कहने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी ने तो खाली देखा था, तुम तो सब कुछ कर रहे हो। तुम्हारे शतनाम की भक्ति कहां जमा होगी, तुम्हारे प्रथम नाम की भक्ति कहां जमा हो रही है, तुम्हारा सार शब्द सार नाम कहां काम करेगा। जब देखने मात्र से, पर स्त्री को गंदी नजर से देखने मात्र से, जब ब्रह्मा जी के 4 युग की तप और सारा ओम नाम की कमाई नष्ट हो गई, ब्रह्मा जी को वो शरीर त्यागना पड़ा। शंकर जी के रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने उसका सिर काट दिया। पहले वो पंचानन था, एक मुंह, उसका सिर अलग, बाद में उसके 4 रह गए। ये कथाएं क्यों सुनाते हैं गुरुदेव, मजाक के लिए। ब्रह्मा जी से हमारा क्या लेना देना, जो मर्जी करे, लेकिन हमें सावधान करने के लिए। अगर ये भक्ति सफल करनी है, अगर तूने किसी पर स्त्री पर गंदी नजर भी डाल दी,
और वाणी क्या कह रही है? आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी भोगे सब कुछ जाए। अपनी हो चाहे पराई हो, अगर विषय वासनाओं को लेकर अगर तूने अपनी स्त्री पर भी गंदी नजर डाल दी, तेरी सारी भक्ति कमाई नष्ट। तो भैया तुम लोग तो अंदर तक घुसे हुए हो, तुम्हारी भक्ति कहां जमा हो रही होगी, विचार कर लेना। ये बकवाद में आता है, अपनी स्त्री हो चाहे पराई स्त्री हो, आग अपनी हो चाहे पड़ोसी की हो, आग अपनी हो चाहे किसी और की हो, अगर उस आग में हाथ दोगे तो हाथ जलाएगी। स्त्री अपनी है या पराई है, शारीरिक संबंध बनाओगे। इस भक्ति मार्ग पर मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त की उम्मीद में अगर शारीरिक संबंध बनाओगे, भाई बहन के रिश्ते में नहीं आओगे, तो ब्रह्मा जी की तो देखने मात्र से भक्ति नष्ट हो गई। तुम लोग तो सब कुछ कर रहे हो उल्टा सीधा। तो विचार कर लेना, ये सात संगतियां भगवान ने ऐसे मजाक मजाक में शुरू नहीं करवाई। ये सात संगति के माध्यम से हजारों भाई बहन जो आज संघर्ष कर रहे हैं, कोई अपने पति की मार खा रही है, कोई अपनी पत्नी की मार खा रहा है, विषय वासनाओं को लेकर कि भैया भक्ति करनी है, मोक्ष करवाना है। ये पति पत्नी के खेल हमने बहुत खेल लिए संख्यों बार, अब की बार भक्ति करेंगे। क्यों मार खा रहे हैं, क्यों बेचारे गालियां खा रहे हैं, क्यों संघर्ष कर रहे हैं? हमें क्या आनंद नहीं आता क्या इस गेम में? अरे हमें मजा नहीं आता क्या? ये मजा फिर बाद में सजा में बदलेगा। सतगुरु की भक्ति पर अगर ये मजा लोगे ना, ये बहुत भयंकर सजा में बदलेगा फिर। तो विचार कर लेना, ये तत्व ज्ञान है। ब्रह्मा जी ने खाली कुदृष्टि डाली थी अपनी बेटी पर, यानी पराई स्त्री थी उसके लिए वो। और तुम क्या कर रहे हो आज सतगुरु से नाम लेकर? तुम तो प्रथम नाम के भी निकट नहीं हो। प्रथम नाम के भी कहां अपने आप में सार नाम लेकर फूले फिर रहे हो। और वीर सिंह बघेल की तरह दोबारा से प्रथम नाम लेना पड़ेगा। गुरुदेव के आने के बाद दोबारा से प्रथम नाम है।